पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जिस एक सीट की चर्चा सबसे ज़्यादा है उसका नाम है नंदीग्राम। इसे बंगाल की हॉट सीट कहा जा रहा है। यहाँ से टीएमसी सुप्रीमो और प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। कभी शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सेनापति हुआ करते थे, आज वो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव के मैदान में ताल ठोक रहे हैं। दोनों कद्दावर नेताओं के अलावा भी नंदीग्राम कई कारणों से चर्चा में है। प्रभात खबर ने नंदीग्राम के गली मोहल्लों से लेकर गांव तक की यात्रा की। इस यात्रा में चुनावी शोरगुल से दूर नंदीग्राम का एक और चेहरा दिखा। हम आपको बता रहे हैं, अगर नंदीग्राम की जुबान होती तो वो क्या कहता। नमस्कार, मैं नंदीग्राम हूँ। मैं बंगाल की सबसे हॉट सीट हूँ। इसलिए नहीं कि यहाँ बहुत गर्मी है, सूरज की तपिश आती जाती रहती है, लेकिन चुनाव की गर्मी 5 साल में एक बार आती है और इस बार गर्मी कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि राज्य की मुखिया और उनके सेनापति दोनों मेरे ही सीने पर आमने सामने हैं। इसलिए बंगाल चुनाव की सबसे हॉट सीट मैं ही हूँ। कोलकाता से मेरी दूरी करीब 130 किलोमीटर है। आजकल गाड़ियों की भीड़ बढ़ गई है। मुझ तक आने के लिए कुछ दिन पहले तक लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि मेरे शरीर पर जहाँ तहाँ गड्ढे थे। मुख्यमंत्री ने यहाँ से चुनाव लड़ना तय किया तो मेरे चेहरे को जबरदस्त तरीके से चमका दिया गया। आज जब कोई राजधानी कोलकाता से मेरे पास आता है तो सरपट गाड़ी दौड़ाते हुए पहुंच जाता है, बिना हिचकोले खाए। मीडिया के कैमरे, पत्रकारों के सवाल, चुनावी नारे, जीत हार के दावे, लोकतंत्र के महापर्व में वोटर्स का उत्साह। आज मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। मैं नंदीग्राम से ब्रांड नंदीग्राम बन चुका हूँ। मेरी मिट्टी में उपजने वाली फसलों ने खेत का साथ छोड़ दिया है। फसलों की जगह बांस बल्लियां गाड़ दी गई है। उन पर चुनावी बैनर टांग दिए गए हैं। टीएमसी, बीजेपी से लेकर लेफ्ट गठबंधन के बड़े नेताओं के बड़े से कटआउट्स और नंदीग्राम बस स्टैंड के पहले बड़े से मैदान में हेलीपैड बनाया गया है। अचानक हलचल काफ़ी तेज हो गई है। 1 अप्रैल को दूसरे फेज में मेरे यहाँ चुनाव जो होना है। पिछले कुछ सालों से मैंने बंगाल को सिर्फ फसल नहीं दिया, कई नेता भी दिए हैं। बंगाल में बदलाव की क्रांति का सूत्रधार मैं ही बना था। 14 मार्च 2007 का वो दिन मुझे आज भी याद है, जब किसानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए शहादत दी थी। पुलिस की फायरिंग में 40 किसानों की मौत हो गई। पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। मैंने सब देखा है, सब सहा है, पर कुछ नहीं कह पाया। एक खंभे पर आज पुलिस से लेकर आम जनता तक की नज़र है। कहते हैं मेरे ऊपर गड़े इस खंभे की वजह से सूबे की मुखिया ममता बनर्जी को चोट लगी। ममता बनर्जी की जिंदगी में मैं ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हूँ। ममता बनर्जी बड़ी नेता तो पहले से थी, लेकिन जब उन्होंने यहाँ किसानों के साथ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया तो वो प्रदेश की मुखिया बनी, देश की बड़ी नेता बन गई। आज एक बार फिर मैं जंग के मैदान में तब्दील हो चुका हूँ। मेरी भी सुबह उसी तरह होती है जैसे देश की, बंगाल के किसी गाँव या शहर की। मेरे पास आने के बाद हवा में ताजगी मिलेगी। शहरों से दूर मेरे चौक चौराहों पर चाय की चुस्कियों में चुनावी चर्चाएं हो रही है। बाजारों में पान के पत्ते, मछलियों की बिक्री, भीड़ भाड़ के बीच चुनावी वायदों का शोरगुल भी है। सभी पार्टियों ने मुझे बदलने के दावे किए। आज भी बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। मैं लोगों को धान देता हूँ, पान देता हूँ, खेसारी की साग हो या दाल वो भी देता हूँ। हल्दी नदी की धारा के दूसरे तट पर हल्दिया शहर बसा है। हल्दिया के लोग मेरी ही सब्जियां, चावल और मछली खाते हैं। विकास की बात करूं तो वर्ष 2007 में विशेष आर्थिक क्षेत्र का विरोध करने वाले गांव में अब पक्की सड़क बन गई है। ई रिक्शे और ऑटो से करीब करीब सभी गांव जुड़ गए हैं। सच कहता हूं, मुझ में बंगाल की सच्चाई मिलेगी, बंगाल की वास्तविकता मिलेगी और बंगाल की विरासत भी मिलेगी। लोक संगीत और नृत्य मिलेगा। मेरे पास बड़ा अस्पताल है तो बड़े बड़े स्कूल भी हैं। मेरे लिए सबसे गर्व की बात है कि मैंने कभी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं देखा। उम्मीद करता हूं कि इस बार का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए और मुझ पर हिंदू मुस्लिम के बंटवारे का दाग ना लगे। उम्मीद है कि चुनाव के बाद भी आप मुझे यादों में याद करते मिलेंगे। हमारी इस पेशकश में इतना ही। बंगाल चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।